हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जो कंटिन्यूस हम अभी कर रहे हैं। अभी हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल जब सारे हमारे ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15। जब ये तीनों डन हो जाएंगे तो हम अगली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 को। एग्जाम्पल नंबर हमारा 13 क्या क्या रखा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बच्चों कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने सारे जो स्क्वायर रूट थे वो निकाले थे, बट हमने ये नहीं समझा कि पॉइंट वाला कैसे निकालेंगे। आज हम इस वीडियो में इस पॉइंट वाले को भी समझते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लाइन खींच लेनी है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, और जो हमें वैल्यू दे रखी है, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है 12.25, हमें इसे यहाँ पर लिख देना है। और पहला स्टेप हमने क्या बताया था कि पेयर बनाने हैं। किस किस के पेयर बनाने, मतलब पीछे से पेयर बनाना है। 2 का पेयर बन गया ये, और ये 2 बन गया पेयर। तो हमने देखा कि ये दोनों पेयर बन गए। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, ये जो 12 है, ये जो इस नंबर का जो पेयर बना है, इससे छोटा स्क्वायर नंबर हमें लेना है। इससे छोटा स्क्वायर नंबर क्या होगा बच्चों, हमारा 3 होगा। मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 3 ज़ा 9। अगर हमने यहाँ पर 3 लिखा तो हम ऊपर भी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चों, 9। तो 12 में से 9 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बात आती है यहाँ पर। अब यहाँ पर 0.25 है, सेम चीज़ है। कोई बात नहीं, पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आने दो, कोई बात नहीं। पॉइंट आपको लिखना नहीं है, वो कहाँ लिखना है हम बताते हैं अभी। जो 25 नंबर है उसको सेम नीचे लिख दो। अब हमने क्या समझा था कि ये जो 3 है इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या डिजिट आए, जो यहाँ पर डिजिट आएगी वो भी क्या है, यहाँ पर भी डिजिट आएगी। अब यहाँ पर कितनी डिजिट रखे जो मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये कैंसल हो जाए। तो मैंने क्या देखा कि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ, यहाँ पर क्या रखता हूँ, 5 रखता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये 325 आ जाएगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं। 6 5 और मैंने 5 को यहाँ पर रखा। अगर जो संख्या मैं यहाँ पर रखूँगा उसी संख्या से मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो ये तो पता है आपको। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 25 आ गया हमारा। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 30। 30 में 2 ऐड करा तो ये आ जाएगा हमारा 32। तो मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा जो ये आंसर आया 6, यहाँ पर जब हम 5 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 325 निकल के आ जाएगा। तो मतलब हम यहाँ पर 5 रख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्या आया, 325 कैंसल हो गया। अब ये पॉइंट कहाँ गया, अब ये पॉइंट, अब 3 तक यहाँ पर कर लिया था ना, 3 के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हो। तो इससे हमारा ये आंसर निकल के आ गया। आप यहाँ पर लिख सकते हो, देयर फोर रूट 12.25 इज इक्वल टू 3.5। बस यही हो गया बच्चों हमारा आंसर, ये एग्जाम्पल नंबर 13 का। ठीक है बच्चों, इतना सिंपल था क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर 13। ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी करने हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर अब 14 को। एग्जाम्पल नंबर हमारा 14 क्या क्या रखा है, तो देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 हमें क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 स्क्वायर मीटर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। हमें इसका क्या निकालना है, इसकी साइड निकालनी है। इस स्क्वायर प्लॉट की हमें क्या निकालनी है बच्चों, साइड निकालनी है। अब सबसे मेन बात, हमें यहाँ पर क्या दे रखा, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा कितना, 2304। अब हमें क्या निकालना है इसमें, इसकी साइड निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है बच्चों, साइड निकालनी है। तो हम साइड इसकी
कैसे निकालेंगे? सेम पहली चीज़ हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइड मल्टीप्लाई साइड। ये तो हम क्लास 5th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड इंटू साइड होती है। क्लास 4th में भी, क्लास 5th में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हमारा? साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 2304 स्क्वायर मीटर। अब मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं क्या लिखूँगा? अब मुझे क्या निकालनी है? साइड निकालनी है। तो साइड के लिए क्या करूँगा? तो साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, तो मैं क्या कर दूंगा? √2304 लिख दूंगा यहाँ पर बच्चों। अब मेरे को क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालना है। ये चीज़ कैसे आई इसको समझते हैं। पहले इसको हम समझते हैं, फिर हम इसका लॉन्ग डिवीजन के मेथड से हम इसको करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर हमने क्या लिखा? साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या इसको मैं एस का स्क्वायर नहीं लिख सकता? एक्स का स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना। और बराबर में क्या आया हमारा? 2304। अब ये जो स्क्वायर है उस साइड जाके क्या बनेगा बच्चों? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो मतलब एस इज इक्वल टू में ये क्या बन गया? √2304 बन गया। इसी वजह से हमने यहाँ पर ये लिखा है साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू में √2304। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी? वही चीज़ डिवीजन मेथड के द्वारा से हम निकालेंगे इसका। यहाँ लिखा 2304। सबसे पहला हमने यहाँ पर क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। इसका पेयर और एक इसका पेयर बनाएंगे। दो के पेयर बन गए यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर 23 से छोटा, 23 से क्या करेंगे बच्चों? छोटा। अब ये 23 से छोटा जो स्क्वायर नंबर है वो क्या है? 4 है। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? मतलब 4 है। 4 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16। अब 23 में से 16 गया तो कितना बचा बच्चों? 7 बचा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 7। और ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 4 का डबल कितना? यहाँ पर 8। अब यहाँ पर जो सी संख्या आएगी, जो संख्या हम लिखेंगे वो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आना चाहिए? 704 आना चाहिए। अब लास्ट में देखो बच्चों 4 आ रहा है। 4 किस किस के टेबल में आता है? एक तो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 4 आ जाएगा, और एक 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब मेरा लास्ट में 4 आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर अगर मैं 8 रखता हूँ, अगर मैं 2 रखूँगा तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं 2 रखता हूँ तो वो छोटा हो जाएगा। अगर मैं 8 रखता हूँ तो 8 यहाँ पर रखा तो यहाँ पर भी 8 रखना पड़ेगा। अब 88 आ गया हमारा। मतलब क्या? हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं 8 को और 8 ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आंसर आ रहा है? 8 8 जा 64 आ रहा है। 64 8 8 जा 64, 64 में 6 ऐड कर दिया तो यह हमारा आ गया 704 आ गया बच्चों। तो हमारा मतलब ये जो हमने वैल्यू ली 8, ये हमारी वैल्यू करेक्ट है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 704 - 0। तो मतलब इसका क्या आया? साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट क्या आई हमारी वैल्यू? 48 आ गई वैल्यू हमारी। तो हमारा √2304 बराबर में क्या आ गया बच्चों? 48। यही हमारा आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 14 का। अब हम एग्जाम्पल नंबर 15 को देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है हमारा? देयर आर 2401 student in a school. PT teacher wants them to stand in row and column such that the number of rows is equal to the number of
कॉलम्स, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। हमें क्या निकालना है इसमें, हमें फाइंड द नंबर ऑफ रोज निकालना है। अब मेन बात क्या है, ये रोज एंड कॉलम क्या होता है, हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि ये रो और कॉलम क्या होता है। और एक स्कूल में 2401 बच्चे लाइन में खड़े हैं रो और कॉलम में, पीटी टीचर ने खड़ा करा है, और जो रो है और जो कॉलम है दोनों क्या है, बराबर है। मतलब कि एक गार्डन है, मतलब एक प्लेग्राउंड है, ये एक प्लेग्राउंड है बच्चों, ठीक है, ये एक प्लेग्राउंड है। इसमें क्या बच्चे 2401 बच्चे यहाँ पर क्या है, बीच में यहाँ पर खड़े हैं। तो मतलब ये जो लाइन बनी गई है ऐसी वाली लाइन, इसे हम कहेंगे कॉलम। ये जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है बच्चों आपको, इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम। और ये जो लाइन दे रखी है हमें हॉरिजॉन्टली, इसे हम कहेंगे रो। अब ये जो रो और जो कॉलम है, ये जो रो, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, रो, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, कॉलम। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, कॉलम्स। अब इसको क्या कहेंगे, रोज कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो रो और कॉलम समझ में आया। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे हम रो को और लेट करेंगे हम कॉलम को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्टकट में हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज। हमने क्या करा कि लेट करा, नंबर ऑफ रोज हमें पता नहीं है, बट हमें ये बता दिया कि रोज और कॉलम वो दोनों क्या है, इक्वल है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है रोज और कॉलम क्या है, इक्वल है। अब हमने क्या लिया, रो को हमने ले लिया एक्स ले लिया, रो को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और कॉलम को भी हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। द नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या आ गया हमारा, ये भी एक्स आ गया। क्यों हमने एक्स लिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए हमने इसको एक्स ले लिया। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है, ये चीज़ जो थी हमारी वो क्या है, इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर रो, ये हमारा ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। मान के चलो ये चीज़ क्या है हमारी, ये चीज़ क्या है हमारी, कॉलम, ये चीज़ क्या है, रो। अगर ये और ये इक्वल हो गया तो मतलब इससे ये पता नहीं चलेगा बच्चों कि ये स्क्वायर है ये, तो ये भी और ये भी और ये भी क्या होगा, चारों ही इक्वल होंगे। इससे मतलब ये पता चल गया कि ये जो बच्चे जहाँ पर खड़े हैं वो क्या है, एक स्क्वायर्स का फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि रो कितनी है। तो हम क्या करेंगे, therefore number of students अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि बच्चे ऐसे रो में भी खड़े हैं और कॉलम में भी खड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, हाँ, दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मेरा एक्स और एक्स को जब मैं अप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं क्या लिखूँगा, 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 आ गया। एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या आ गया हमारा बच्चों, 2401 आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, रूट बन जाएगा। ये बातें हमने बता रखी है। जब स्क्वायर दूसरे साइड चला जाता है तो किस में परिवर्तन हो जाता है, रूट में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, वो रूट में चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा निकालेंगे। तो अब लॉन्ग डिवीजन करते हैं, 2401। सेम चीज़, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पेयर बनाएंगे।
अब यहाँ पर देखना है 24। 24 से छोटा जो स्क्वायर नंबर होगा वो हमें लिखना है। वो क्या होगा बच्चों? 4। 4 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 16 आ जाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 16। अब 24 में से 16 गया, कितना बचा? 8। 8 बचा। अब दोनों डिजिट क्या लिखेंगे? नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 का डबल 8, यहाँ पर आ गया बच्चों 8। अब यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब 1 एक ही दो कंडीशन पर आ सकता है, या 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दो तब 1 आता है, या 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो तब लास्ट में क्या आता है? 1 आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9 रखेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो मेरा 81 1 जा 81 आ जाएगा, तो वो तो 1 तो लिखना नहीं हो पाएगा। तो हमने लिखा क्या? ये 9 लिखा। तो जब मैं 9 लिखता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो 801 ही आएगा। चेक करके देख लो। चलो चेक करके देखते हैं। 8 9 को 9 से जब मैं मल्टीप्लाई करा, 9 9 जा 81, 8 1 1 नीचे 8 ऊपर कैरी, 9 8 जा 72, 72 में 8 ऐड करा 80, तो मेरा क्या आ गया? 801 आके निकल गया। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगी? वैल्यू 0। अगर यहाँ पर 9 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा बच्चों? 9 लिखूंगा। तो मेरा जो वैल्यू आया, यहाँ पर जो वैल्यू आई मेरी, x बराबर में क्या आ गया? 49 आ गया। तो मतलब रो में भी और कॉलम में भी कितने बच्चे हैं? 49 49 है। तो हमें बस बोला क्या था? नंबर ऑफ रोज निकाल लिया। तो नंबर ऑफ रोज कितनी आई? नंबर ऑफ रोज इज 49 आ गई। तो ये हमारा आंसर एग्जाम्पल 15 का आ गया। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जिसकी वजह से आप जल्दी वीडियो देख सकते हो। और हाँ, कुछ भी डाउट होता तो कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।